हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। बहुत दिन से हमने जो है पार्ट थर्ड रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आज 10th क्लास पावर शेयरिंग चैप्टर फर्स्ट जो सिविक्स का है पार्ट थर्ड देखते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर को शेयर करना क्यों ज़रूरी है, क्यों पावर को शेयर किया जाना चाहिए। यहाँ पर पावर शेयरिंग के 2 रीजंस बता रखे हैं। पहला प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग का पहला प्रूडेंशियल रीजन बता रखा है। कहने का मतलब बिहेवियरल रीजन कि हमारे बिहेव के अकॉर्डिंग जो है पावर को क्यों शेयर किया जाना चाहिए, बिहेवियरल रीजन। दूसरा है मॉरल रीजन, यानी नैतिक कारण, मॉरली हमें पावर को क्यों शेयर किया जाना चाहिए। तो पहला प्रूडेंशियल रीजन या बिहेवियरल रीजन बता रखा है पावर शेयरिंग का। इसके तहत होता क्या है कि अगर पावर को शेयर किया जाएगा जिससे जो सोसाइटी है, कम्युनिटीज़ हैं, उनमें फाइट नहीं होगी। हम बात करें कि किसी पर्टिकुलर कास्ट या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को वोटिंग राइट है, दूसरे वालों को वोटिंग राइट नहीं है, तो फिर पावर तो शेयर नहीं हो रही, फाइट्स या कहीं कॉन्फ्लिक्ट, टकराव होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना। जितनी भी कास्ट, रिलीजन या कम्युनिटीज़ हैं, सबको इक्वल वोट जो दिया जाए, सबको इक्वल वोट दिया जाएगा, जिससे कोई लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, टकराव कुछ नहीं होगा। तो इसलिए पावर शेयरिंग, हम बिहेवियरल रीजन देख रहे हैं, बिहेव में जो है कैसे पावर को शेयर किया जाना चाहिए। आगे ब्रिंग पीस। जब हम ये पावर को शेयर ही करेंगे, सारी कम्युनिटीज, सारी कास्ट, सभी रिलीजन को इक्वल वोटिंग राइट है, तो शांति स्थापित होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मतलब शांति स्थापित होगी। नेक्स्ट, नो वन इग्नोर्ड, किसी को इग्नोर नहीं किया गया, सभी रिलीजन, सभी कास्ट, सभी कम्युनिटीज को इक्वल वोटिंग राइट, यानी सबको पावर शेयर दी गई, पावर की शेयरिंग की गई है। चाहे गवर्नमेंट बॉडीज में देखें, अब कोई जो एमएलए है या एमपी है, ऐसा थोड़ी ना है कि वो शेड्यूल कास्ट का नहीं बन सकता, शेड्यूल ट्राइब का नहीं बन सकता, या किसी रिलीजन का नहीं बन सकता। एमपी, एमएलए सब हर कास्ट के, ऐसे आईएएस ऑफिसर, ऐसी जो है एसडीएम, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडीज हो चाहे नॉन गवर्नमेंट बॉडीज हो, सबको इक्वल राइट है। तो किसी को इग्नोर नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल समझा जाएगा। और पावर शेयरिंग जो है माइनॉरिटीज की रिस्पेक्ट करता है, माइनॉरिटीज को मेजॉरिटीज से बचाता है। जैसे हम बात करें कि जर्नल ओबीसीज, और यानी जो मेन बात कहें हम, ओबीसीज की संख्या बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में है वो लगभग 57% के आसपास ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं। तो फिर जो माइनॉरिटीज़ रह गए, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ डिसरिस्पेक्ट ना हो, उनके साथ डिसरिस्पेक्ट ना हो, तो फिर उनको रिजर्वेशन दे दिया गया। माइनॉरिटीज़ को क्या दे दिया गया? रिजर्वेशन। माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन दे दिया गया, यानी कि मेजॉरिटी से माइनॉरिटीज़ को प्रिवेंट किया गया है, बचाया गया है रिजर्वेशन देकर। इनको भी जो है माइनॉरिटीज़ को जो है इक्वल वोटिंग राइट, या जो सत्ता में आ गए तो इनके लिए भी जो है इक्वल प्रोसेस है। तो ऐसे जो पावर को शेयर करके माइनॉरिटीज़ को बचाया जा सकता है मेजॉरिटीज़ से। ये यहाँ पर जो है प्रूडेंशियल रीजन यानी बिहेवियरल रीजन, पावर को शेयर करना क्यों जरूरी है। फाइट्स ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, पीस एस्टेब्लिश रहे, सारी कम्युनिटीज़ को इक्वल ट्रीट किया जाए, कोई इग्नोर ना हो, माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी से प्रिवेंट किया जाए। तो ये प्रूडेंशियल रीजन। दूसरी तरफ जो मॉरल रीजन बता रखे हैं पावर शेयरिंग के, मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग में क्या बताया गया कि जो हम पावर को शेयर कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी की एकदम ट्रू स्पिरिट है। फिलअप का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इंपॉर्टेंट, कि ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि सोल, आत्मा। पावर शेयरिंग जो है हमारे डेमोक्रेसी की आत्मा है, कि जैसे हम पावर को शेयर करेंगे, जैसे हम पावर को शेयर करेंगे तो हमारी डेमोक्रेसी जो है वो और मजबूत होगी। तो इसलिए पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी की सोल या जो है स्पिरिट बताया गया है। आगे, सिटीजन पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट सिस्टम। अब हम नागरिक हैं जो 18 अबव हैं, जो अडल्ट्स हैं, हम वोट दे रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं, हम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो रीज़न है ये मॉरल रीज़न है कि हर जो सिटीज़न है 18 अबव है वो गवर्नमेंट बॉडी में या जो कहें गवर्नमेंट सिस्टम में अपना पार्टिसिपेट करता है, वो ये रीज़न बता रखा है।
जो पावर शेयरिंग का मॉरल रीजन ये बता रखा है कि ये सिटीजन्स की रिस्पेक्ट करता है, सिटीजन्स को फ्रीडम देता है, सिटीजन्स की रिस्पेक्ट करता है, किसी के साथ जो है वो अनइक्वल ट्रीट नहीं करता। यानी डेमोक्रेसी की जो है नींव कब मजबूत होगी, हमारा डेमोक्रेसी कब मजबूत होगा, क्या मॉरल रीजन बता रखा है, सबकी रिस्पेक्ट करना, सबकी इक्वल रिस्पेक्ट करना, फ्रीडम देना, ये मॉरल रीजन। और जनता चाहे तो सरकार को चेंज कर सकती है, बदल सकती है इलेक्शन के थ्रू। तो जनता जो है गवर्नमेंट को चेंज कर सकती है इलेक्शन के थ्रू, ये भी जनता की जो है पावर है। तो ये 4 पॉइंट इधर बता रखे हैं मॉरल रीजन पावर शेयरिंग के। इधर अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स है, 4 फॉर्म्स बताई गई है। पहला जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर को जो है हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कहें हम जो लाइन है। तो जब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इनके अमंग पावर को शेयर किया जाता है तो इसे बोला गया है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्वेश्चन भी बन सकता है एमसीक्यू का, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मींस पावर मस्ट बी शेयर अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बताई गई है यहां पर, क्योंकि जितनी पावर लेजिस्लेचर को है उतनी ही पावर एग्जीक्यूटिव को है, उतनी ही पावर जुडिशरी को है। सबको कैसी पावर है, इक्वल पावर है। इक्वल पावर है किनको, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सबको इक्वल पावर है, इसीलिए इनको हॉरिजॉन्टली बताया गया है। हॉरिजॉन्टली बताया गया, अभी वर्टिकल में भी हम देखते हैं हॉरिजॉन्टली बताया गया है इसको। और जो इनकी पावर शेयरिंग का जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है चेक एंड बैलेंस सिस्टम। यहां लिख देते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। अब इसमें क्या होता है चेक एंड बैलेंस सिस्टम में कि लेजिस्लेचर के मेंबर्स ने जुडिशरी को चुना। अब जुडिशरी के जो सीजेआई है वो किसकी सहमति से, लेजिस्लेचर की सहमति से चुने जाएंगे, लेजिस्लेचर की सहमति से जुडिशरी चुने जाएंगे। अगर लेजिस्लेचर के मेंबर जैसे एमपी हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने अपराध किया, क्या जुडिशरी इनको सजा नहीं देगी, बिल्कुल सजा देगी, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। लेजिस्लेचर के मेंबर्स ने जुडिशरी को चुना और जुडिशरी ही इन पर कार्रवाई कर रही है। पावर सबको दी गई है लेकिन इनके पावर को क्या कर दिया गया, कंट्रोल। तो चेक एंड बैलेंस में यही बताया गया कि पावर्स को क्या कर दिया जाता है, कंट्रोल कर दिया जाता है, लगाम लगा दी जाती है इनके पावर्स पर। एग्जीक्यूटिव है, अरेस्ट करते रहती है पुलिस, पुलिस जो है अरेस्ट करेगी अपराधियों को। अगर पुलिस ही अपराध कर दे तो जुडिशरी है, इनको भी तो सजा सुनाएगी, इनको पावर्स दी गई है। अब आईएएस ऑफिसर्स है, एसडीएम है, एसडीएम अपनी सिटी को, अपने टाउन को चला रहा है, जो है तहसील को संभाल रहा है, आईएएस एक डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहा है। अगर इन्होंने रिश्वत ली, अपराध किया तो जुडिशरी इनको भी तो सजा देगी। इसी को ही बोला गया है चेक एंड बैलेंस सिस्टम, जिसमें कोई भी ऑर्गन, नन ऑफ द ऑर्गन जो है, नन ऑफ द ऑर्गन अपनी पावर का जो है अनलिमिटेड यूज नहीं करेगी, कोई ऑर्गन अपनी पावर का अनलिमिटेड यूज ना करे। इसी को ही बोला गया है चेक एंड बैलेंस सिस्टम, जिसमें एक दूसरी ऑर्गन्स एक दूसरे पर जो है वो कंट्रोल करके रखती है, उनकी पावर्स को लिमिट करके रखती है। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सेकंड है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल में लाइन ऐसे थी, वर्टिकल में अप टू डाउन या डाउन टू अप। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या बताया गया है कि पावर को शेयर किया जाता है किनके अमंग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। पावर को सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स के अमंग पावर को शेयर किया जाएगा। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास उनसे कम पावर है, लोकल गवर्नमेंट के पास और कम पावर है। तो ये लाइन वर्टिकली चल रही है, तो इसको बोला गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें पावर जो है वो सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के अमंग शेयर किया जाएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, लोकल के पास कम पावर है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोला गया है। और ये जो हमारा तीनों स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल डिवीजन बोलते हैं, फेडरल डिवीजन। और इसमें फेडरल में होता क्या है, गवर्नमेंट जो है
जो लेवल्स है गवर्नमेंट्स की वो 2 या 2 से मोर देन ज्यादा होनी चाहिए, जो कि हम सेकंड चैप्टर में यही पढ़ेंगे, व्हाट इज फेडरलिज्म। पूरा ही टॉपिक ही पूरा चैप्टर वो फेडरलिज्म से रिलेटेड है, जिसमें हम गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का सोशल ग्रुप्स के अमंग। पावर्स को सोशल ग्रुप्स के अमंग भी शेयर किया जाता है। अब सोसाइटी में महिलाएं हैं, महिलाएं पॉलिटिक्स में आगे नहीं आ पा रही है, तो फिर रिजर्वेशन दे दो। कितना रिजर्वेशन दिया? 1/3। कब? 1992 में, जब ये लोकल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई थी। 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd एंड 74th, उसके तहत महिलाओं को आगे चलकर जो लोकल बॉडीज है, जैसे हम गांवों की बात करें या शहरों की बात करें, गांवों में शहरों में महिलाओं के लिए 1/3 जो है वो रिजर्वेशन दे दिया गया। ऐसे ही शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इनके लिए भी रिजर्वेशन है। जैसे हमारी 543 लोकसभा की सीट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इसमें से 17% शेड्यूल कास्ट और 10% शेड्यूल ट्राइब को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। अब इसका परसेंटेज निकाल लोगे, सीट देख लोगे कितनी सीट बन रही है। तो यानी कि पावर को महिलाओं के सोशल ग्रुप्स हैं, सभी को पावर शेयर की गई है। अगला, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के अमंग पावर को शेयर किया गया है। अब वर्तमान में बीजेपी पार्टी रूलिंग पार्टी है, हालांकि कोएलिशन गवर्नमेंट है हमारी, ये कोएलिशन गवर्नमेंट है, जो कि हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है। लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टी है, क्या उनके पास पावर नहीं है? बिल्कुल, ऑपोजिशन पार्टी के पास भी पावर है, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है। प्रेशर ग्रुप्स जैसे किसानों का ग्रुप, जैसे बिजनेस पर्संस का ग्रुप, जैसे मजदूरों का ग्रुप, तो ये जो ग्रुप है, अगर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो तो क्या ये सरकार का विरोध नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। जैसे एमएसपी जो बिल था किसानों के लिए बनाया था गवर्नमेंट ने, किसानों ने एक्सेप्ट किया नहीं और सरकार ने फिर रिपील कर लिया था, वापस ले लिया था ये बिल। प्रेशर ग्रुप किसानों का क्या था उस समय? फार्मर्स का जो ग्रुप था वो क्या था? एक प्रकार का प्रेशर ग्रुप था, वो प्रेशर ग्रुप था। तो ये यहाँ पर बात बताई गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज हो चाहे कोई भी प्रेशर ग्रुप्स हो, सभी को पावर शेयर की जाती है। हालांकि प्रेशर ग्रुप ये इनका पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिक्स को इफेक्ट करती है। प्रेशर ग्रुप्स का भी पॉलिटिक्स पर प्रभाव होता है। अगर आज हम जैसी जनता जो है प्रोटेस्ट करें सरकार का, विरोध करें सरकार का, एजुकेशन रिफॉर्म चाहें, हेल्थ रिफॉर्म्स चाहें हम, तो क्या हम सरकार पर प्रेशर नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो हम अपने आप में क्या हो जाएंगे? प्रेशर ग्रुप। तो किसका? स्टूडेंट्स का प्रेशर ग्रुप। ऐसे ही बिहार, गुजरात में जो है आंदोलन हुए हैं, बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं हम इसे। तो यहाँ तक का जो ये चैप्टर है पार्ट 3 और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है हमारा, खत्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच।